स्विट्जरलैंड की फर्म क्रेडिट स्विस ने जब अडानी के शेयर्स को अपनी लिस्ट से बाहर किया तो उसके बाद जो गिरावट आई वो लगभग 30% के पास थी और अब ये और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका से भी एक ऐसी बड़ी चीज निकल कर आई है कि जिससे ये तो तय हो गया है कि अगले कम से कम 10 से 15 दिन अडानी के शेयर गिरेंगे। जो शेयर 3800 रुपए का था उसका आज रेट 1100 रुपए है और ये लगातार घट रहा है। और 7 फरवरी को अब जैसे भारत में निफ्टी है और ये स्टॉक एक्सचेंज को लिस्ट करने वाली कंपनीज हैं, वो ऐसी ही एक कंपनी, ऐसी एक फर्म, एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स डाउ जोन्स के नाम से अमेरिका में होता है। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स क्या करता है, पूरी दुनिया की 250 जो कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं, उनकी 10% कंपनी को एनलिस्ट करता है, जिसमें अडानी के कंपनी के शेयर्स भी थे। और अब उन्होंने ये कहा है कि वो 7 फरवरी से इसको अपनी लिस्ट से बाहर करने जा रहे हैं। और यही खबर सामने आते ही लगातार वो गिरावट शुरू हो गई जो कुछ हद तक थमी थी और लगातार अब 70% के लगभग अब गिरावट अडानी के शेयर्स में आ गई है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि किस तरीके से आरबीआई ने सारे बैंकों को तलब कर दिया है कि आप हमें एग्जैक्ट बताइए कि आपका कितना एक्सपोजर है अडानी की फर्म्स में, मतलब आपने कितना लोन दिया है अडानी की फर्म्स में, ताकि हमें एक एग्जैक्ट इमेज पता चले कि देश में हो क्या रहा है, बैंकों की हालात क्या है। कल को ऐसा ना हो कि रात को सोए और सुबह उठे तो हमारे दरवाजे पर बैंकों की लाइन लगे और ये पता चले कि हमने तो अडानी को लोन दिया था और अब वो लंदन चले गए हैं, अब हम क्या करें, हम दिवालिया घोषित होने वाले। तो आरबीआई ने एग्जैक्ट सिचुएशन मांगी है। यही नहीं, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने अडानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट और अडानी की इन कंपनीज के शेयर को एक एडिशनल सर्विलियंस मैकेनिज्म के अंदर डाल दिया है, मतलब रेडार पर डाल दिया है, निगरानी पर डाल दिया है अडानी की कंपनी के शेयर्स को। होता क्या है, आप जब भी मार्केट में अपनी शेयर्स खरीदते हैं तो आपको एक मार्जिन दिया जाता है, मतलब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो आपके पास अगर 10,000 रुपए है तो आप 15,000, 20,000, 30,000 के शेयर खरीदते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए होते हैं ये मार्जिन होता है। अडानी की कंपनी पर अब किसी भी तरीके का मार्जिन आपको स्टॉक एक्सचेंज से, भारत में स्टॉक एक्सचेंज से नहीं मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपए पे करेंगे तो आपको सिर्फ 10,000 के ही शेयर्स मिलेंगे। अब पहली बात तो ये कि एलआईसी और बैंकों का जो पैसा है वो इतना सेफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हमने इस पर पहले भी बात की थी। कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं 5 लाख तक का पैसा सेफ है, ये सेफ है, वो सेफ है। आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है एलआईसी में वो इतनी सेफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दूसरी बात, एक बात ये निकल कर आ रही है कि स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में क्या सही समय है अडानी के शेयर्स खरीदने का। तो मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से एनलिस्ट कर दिया जाएगा, उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा अडानी के शेयर्स को। तो आप ये मान कर चलिए कि 7 फरवरी और उसके कुछ दिन बाद तो अडानी के शेयर्स की ये वैल्यू गिरने ही वाली है, वो ऊपर नहीं उठेगी, शेयर्स में कोई भी इजाफा उनकी कीमत में नहीं होने वाला है। तो उस समय तक तो आप अगर शेयर्स ना ही खरीदे तो ही ठीक है, क्योंकि वो लगातार गिरावट जो है जारी रहेगी। उसके बाद उठने की उम्मीद है, तो आप वो समय देख सकते हैं। 7 फरवरी जैसा मैंने बताया ये लिस्ट से बाहर होगा, उसके कुछ दिन बाद तक ये शेयर्स ऐसे ही गिरेंगे। आप एक अपने लिए अगर आप चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट की तरह है, लेकिन अभी जैसे पूरी दुनिया हाथ खींच रही है अडानी के शेयर से और एक रिपोर्ट ने सब कुछ हिला दिया है, इतना बड़ा साम्राज्य हिला दिया है जिस पर हमारी सरकार इतना विश्वास करे हुए थी, इतना विश्वास किया हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी शक के दायरे में आने चाहिए जो ऑडिटर्स थे, वो सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने ऑडिट्स किया था या जो इस प्रक्रिया में शामिल थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जो चेक कर रहे थे। क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लोगों के पैसे अब खतरे में है, सरकार इधर उधर से आपकी दूसरी जेब से इन्हें पूरा तो कर देगी,
लेकिन जो ये खतरा पैदा हुआ है ये उन्हीं की वजह से हुआ है जो पिछले 2-2.5 साल से जो मतलब कि एक तरह से आंखें बंद करके सब कुछ, जैसे अंधाधुंध लोन दिया जा रहा था या फिर अंधाधुंध ऑडिट्स चेक किए जा रहे थे और कहीं भी कोई गलती नहीं निकल रही थी। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने बाहर से रिसर्च करके 2 साल की रिसर्च में बता दिया है कि शुरुआत से ही गड़बड़ी थी, लेकिन हमारे यहाँ पर बैठे हुए ऑडिटर्स, हमारे यहाँ पर बैठे हुए बाबू लोग, उनको यहाँ पर पता नहीं चला कि उनके देश में क्या हो रहा है। तो क्या उन पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या उस प्रक्रिया पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? मुझे लगता है सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पैसे आपके जा रहे हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।